सस्ता और सड़ा हुआ सूट है। मासी जी को यही साड़ी मिली देने को, पता नहीं किसी ने दी होगी और मुझे पकड़ा दी वापस। इसे तो मेरी काम वाली भी ना पहने। पायल, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ मंगवाना तो नहीं है? बाजार क्यों? अरे राखी बांधने काजल आ रही है, तो सोच रहा हूँ उसके लिए कुछ अच्छा से गिफ्ट ले आऊँ बाजार से, और थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता ले आता हूँ। और पनीर की सब्जी तुम बना ही देना खाने में, कुछ कमी हो तो बताना मुझे, मैं ले आऊँगा बाजार से। सूरज, मुझे अच्छे से पता है आज राखी है और आपकी बहन और जीजा जी को यहाँ आना भी है। आप काजल दीदी को फोन करके बोल दो कि वो यहाँ ना आए, हम राखी बंधवाने तुम्हारे घर ही आ रहे हैं। अरे पायल, ये कैसी बात कर रही है? हर बहन चाहती है कि वो रक्षाबंधन में अपने भाई के घर ही जाके उसको राखी बांधे, और तुम काजल को यहाँ आने के लिए मना कर रही हो। सूरज, मैं इसलिए बोल रही हूँ, वो लोग यहाँ पर आएंगे तो फिर मुझे गर्मी में खड़ा होकर उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा, और खाने बनाने के चक्कर में मैं अपने मायके जाने में लेट हो जाऊंगी। मेरा भी तो भाई है, मुझे भी तो राखी बांधनी है। बस इसलिए सूरज मैं कह रही हूँ कि अपनी बहन को फोन करके बोल दो कि वो यहाँ ना आए। हम तुम्हारी बहन के घर चलते हैं, पहले आप राखी बंधवा लेना, उसके बाद हम दोनों फ्री होकर मेरे मायके चल लेंगे। और आपको तो अच्छे से पता है ना, आज के दिन मेरे मायके में कितनी सारी रौनकें होती है। मेरे घर में तो आज के दिन, राखी के दिन भी दिवाली जैसा लगता है। चलो ठीक है पायल, तुम्हें जैसा ठीक लगे। मैं फ़ोन कर देता हूँ काजल को और मना कर देता हूँ कि वो यहाँ ना आए, हम ही आ रहे हैं उसके घर। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। समझ आपको बहुत लेट आती है, और हाँ, बाजार जाने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये साड़ी लाई हूँ दीदी के लिए मैं, तो तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है बाजार। ये? हाँ, ये साड़ी, और हाँ, ये साड़ी ही देना, साथ में पैसे वैसे मत दे देना अपनी बहन को, वैसे भी ये साड़ी बहुत महंगी है। पायल, मैं सोच रहा था मैं बाजार जाकर एटीएम से पैसे निकाल के ले आता हूँ, ये साड़ी ना देकर काजल को 5100 रुपये दे देता हूँ। क्या 5100 रुपए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पैसे क्या पेड़ पे लग रहे हैं? अरे पायल, तुम्हें तो पता है काजल को भी पैसों की जरूरत है, क्योंकि जीजाजी की अभी नौकरी जा रखी है। जब तक जीजाजी को दूसरी नौकरी ना मिले तब तक उन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सोच रहा था कि काजल को अगर पैसे दे दूंगा तो उसके थोड़ा काम आ जाएगा। सूरज, ज्यादा दानवीर बनने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर में बांटते फिरे। और सुन लो मेरी बात कान खोल के, अपनी बहन को ये साड़ी ही देना, भूल के भी पैसे मत देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, चलते हैं काजल के घर। भैया भाभी आए नहीं अभी तक? बस आने में ही होंगे। काजल। भैया नमस्ते, भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते, दीदी नमस्ते, जीजा जी नमस्ते नमस्ते, आओ बैठो। और भैया भाभी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप लोगों को? अरे नहीं नहीं काजल। क्या नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ आने में इतनी दिक्कत हुई है काजल दीदी? कितनी तो छोटी छोटी गलियां है, ऊपर से सड़कें सारी टूटी फूटी पड़ी है। वो क्या भाभी जी, हमारे एरिया में पाइपलाइनिंग डल रही है, इसलिए सड़कें खुद ही पड़ी है। अरे जीजा जी, एक बात बोलूं आपको, बुरा मत मानना, आप इस एरिया को छोड़ दो। आप कब तक इस थर्ड क्लास एरिया में रहते रहोगे? किसी अच्छे जगह में एक छोटा सा फ्लैट ले लो। भाभी जी, हमने कई बार सोचा है कि कहीं अच्छी जगह में कोई छोटा मोटा फ्लैट ले लेते हैं, लेकिन आजकल छोटे मोटे फ्लैट की भी कीमत इतनी ज़्यादा है कि हमारा तो इतना बजट भी नहीं है। और वैसे भी भाभी जी, जब से मेरी कंपनी बंद हुई है, मेरी नौकरी गई है, तब से तो हमारा घर चलना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है। हाँ जीजा जी, ये बात तो है। सिटी में छोटा मोटा फ्लैट लेने भी हर किसी के बस की बात नहीं है। वो तो अच्छा हुआ मैंने और सूरज ने सही समय पर 5 BHK का फ्लैट ले लिया, और अब हम सोच रहे हैं कि एक और फ्लैट ले ले, फिर उसको रेंट में दे दे। ठीक है भैया भाभी, आप लोग बातें करो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। अरे रहने दो दीदी, आप तो पहले राखी बांध लो अपने भाई को, चाय नाश्ता तो बाद में देखेंगे। ठीक है भाभी, पहले मैं भैया को राखी बांध देती हूँ। सुनो, आप बाजार से घेवर ले आओ,
भैया को घेवर बहुत पसंद है। अरे नहीं काजल, क्यों परेशान कर रही है जीजा जी को, रहने दे। अरे नहीं नहीं साले साहब जी, आप हमारे घर आए हो, आपकी पसंदीदा मिठाई तो खिलाएंगे ही। रुको मैं भी लेके आता हूँ। मैं राखी की थाली लाती हूँ भैया। सुनो, काजल राखी लेके आ रही है, उसको ये साड़ी और ये फ्रूट दे देना। और हाँ, एक बात और, गलती से भी पैसे मत दे देना, ठीक है? लो काजल आ गई, बंधवा लो राखी। भाभी जल्दी बांध दो राखी, मुझे भी अपने भाई के घर राखी बांधने जाना है। अरे भाभी जल्दी किस चीज की, आपको पता है अगर भैया का फोन नहीं आता ना तो मैं और आपके जीजा जी निकल ही रहे थे आपके घर आने के लिए। अरे काजल, तेरी भाभी कह रही थी कि तू तो हर साल ही आती है घर पर राखी बांधने, तो इस बार तेरी भाभी ने सोचा कि हम काजल के घर चलते हैं राखी बंधवाने, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ दीदी, मैंने यही सोचा, हम जल्दी यहाँ से फ्री होकर फिर मेरे मायके चले जाएंगे हम मेरे भाई को राखी बांधने। और भाभी आप तो आपके भाई से पूछो, आज के दिन हमारे घर में राखी नहीं दिवाली बनती है, इतनी रौनक होती है आज के दिन। हाँ भाभी ये बात तो है, आज के दिन सारे भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं और सबके घर आज के दिन रौनकें लगती है। हाँ भाभी। अरे राखी बनवा ली अपनी बहन से, उसे गिफ्ट तो दो। हाँ काजल, ये तुम्हारा गिफ्ट। अरे काजल दीदी गिफ्ट खोल के तो देखो, गिफ्ट है कैसा। दीदी आपको पता है ये साड़ी मैं कल ही शोरूम से लाई हूँ, ये इतनी महंगी साड़ी है क्या बताऊँ, और ये वाली लास्ट साड़ी बची हुई थी। कैसी लगी आपको बताओ दीदी? बहुत अच्छी है साड़ी भाभी, थैंक यू। वैसे भाभी एक बहन को अपने भाई से सिर्फ और सिर्फ प्यार और आशीर्वाद चाहिए होता है, और मैं तो यही चाहूंगी भाभी कि मेरे भाई की बहुत लंबी उम्र रहे, भगवान मेरी उम्र भी मेरे भाई को दे दे। अरे नहीं काजल, मेरी उम्र मुझे काफ़ी है, भगवान तेरी उम्र तुझी को दे, और भगवान मेरी बहन को हमेशा खुश रखे, मेरी बहन का दुख दर्द मुझे दे दे। सूरज चले मेरा मतलब दीदी ने तो आपको राखी बांध दी, मेरा भाई भी तो मेरा इंतजार कर रहा होगा ना, चले अब। अरे भैया भाभी आप लोग अभी इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मैंने आप लोगों के लिए बहुत प्यार से खाना बनाया है, और आपके जीजा जी भी घेवर लाने गए हैं, रुक जाओ थोड़ी देर, खाना खा के ही जाना, मैं लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, हम दोनों कोई खाना वाना नहीं खाने वाले, मेरा भाई भी तो इंतजार कर रहा होगा ना। और रही बात खाने की, तो हमारे यहाँ बहन बेटी का घर का पानी तक नहीं पीते। ये कौन से जमाने में जी रही हो भाभी, आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। दीदी आज मेरे घर में भी काफी पकवान बने हैं, बताया ना आपको, रौनक जमी है, कई तरह की तो मिठाइयाँ होगी, घेवर तो कई टाइप के आए होंगे, तो हम वहीं जाके खा लेंगे, अभी हम लेट हो रहे हैं। अरे तुम बैठे क्या हो सूरज, उठो चलते हैं। ठीक है काजल, चलता हूँ, फिर कभी आएंगे। अरे चलते नहीं, चलो। अरे काजल क्या हुआ? आप इतनी देर कहाँ चले गए थे, इतने लेट कैसे हो गए? अरे यहाँ पास के हलवाई की दुकान में घेवर खत्म हो गए थे, तो मैं चौराहे पे गया था घेवर लेने। क्या हुआ, तो इतनी उदास क्यों बैठी है? और भैया भाभी कहाँ चले गए? भैया भाभी चले गए राहुल, उनको लेट हो रहा था, भाभी को भी अपने भाई को राखी बांधनी थी। मैंने उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश की थी, मैंने खाने तक के लिए भी बोला, मैंने बहुत मेहनत से खाना बनाया था उनके लिए, भैया का पसंदीदा खाना बनाया था, लेकिन वो दोनों नहीं रुके क्योंकि भाभी को अपने मायके जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। ये कौन सी बात हुई काजल, कम से कम हमारा मन रखने के लिए, दिल रखने के लिए थोड़ा बहुत ही खा लेते तेरे भैया भाभी खाना। और वैसे भी तुम सुबह से लगी थी खाना बनाने के लिए कि आज मेरे भैया भाभी आ रहे हैं। माना कि गरीब है हम, पर उनकी आवभगत तो पूरी कर रहे थे ना हम, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दे रहे थे। तुम्हें तो पता ही है काजल, मेरे पास 2,000 थे, जिसमें से तो 1500 रुपये का आज का सामान ही आ गया। बस मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि शाम को जब मेरी बहन राखी बांधने आएगी तो मैं उसे क्या दूंगा। काजल अगर तुम बुरा ना मानो तो जो तुझे तेरे भाई ने पैसे दिए राखी पर वो तुम मुझे दे दो, मैं अपनी बहन को दे दूंगा, तुम्हारे पैसे मैं वापस लौटा दूंगा। राहुल मैं आपको पैसे कहाँ से दूं, क्योंकि भैया ने इस बार मुझे राखी पर कोई पैसे नहीं दिए। भाभी मेरे लिए ये साड़ी लेके आई है, और ये साड़ी ऐसी है कि हम आपकी बहन को भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुत हल्की साड़ी है, सस्ती साड़ी है। ऐसी साड़ी पहले भी मेरे पास 2 पड़ी है, ऐसी की ऐसे ही रखी हुई है अलमारी में,
पर राहुल, आप चिंता मत करो। आप मेरी शादी की अंगूठी गिरवी रख दो, उसमें से कुछ पैसे हमारे घर खर्चे के लिए बच जाएंगे और कुछ अच्छा आपकी बहन को लेके दे देंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो काजल। अंगूठी तो फिर ले लूंगा मैं तुम्हारे लिए जब मेरी नौकरी लग जाएगी, लेकिन आज के दिन जब राखी बांधने बहन आएगी खाली हाथ नहीं जानी चाहिए और कुछ अच्छा ही लेके जानी चाहिए यहाँ से हमसे। वैसे भी मेरा मानना है कि बहन बेटियों को दिया हुआ कभी घाटे में नहीं जाता। बहन बेटियों को दिया हुआ धन बढ़ता ही है, घटता नहीं है। सही में राहुल, आज हमारे पास कुछ ना होते हुए भी हम अपनी बहन बेटियों के लिए कितना बड़ा दिल रख रहे हैं। और एक मेरे भैया भाभी को देख लो, भगवान का दिया बहुत कुछ अच्छा है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अपने बहन बेटियों को देने के लिए अपना दिल बहुत छोटा रखते हैं। काजल, आज त्योहार के दिन दिल छोटा मत कर। मेरा तो यही मानना है, बहन बेटियां लेन देन की भूखी नहीं होती है, बहनें तो बस प्यार की भूखी होती है। और वैसे भी रिश्ते पैसों से नहीं निभाए जाते, रिश्ते बड़ा दिल रखकर ही निभाए जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? कमेंट में हमें जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने परिवार दोस्तों में ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।